हेलो दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, छोटे बच्चों के माता पिता के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। वीडियो के साथ आप बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, किसान भाइयों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। पीएम धन धान्य कृषि योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इस योजना के तहत हर साल 24,000 करोड़ रुपए से 100 जिलों में कृषि सुधार के काम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना समेत 3 बड़े फैसलों का ऐलान किया है। हर जिले में धन धान्य समिति बनेगी, साथ ही ग्रीन एनर्जी को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। चलिए, इसके अलावा एक और बड़ी खबर आप देखिए, अब मनमानी कीमत नहीं बढ़ा सकेंगे दुकानदार। सरकार ने एक प्लान बनाया है। केंद्र सरकार एमआरपी नियमों में बदलाव कर कीमतों में पारदर्शिता लाने वाली है और नए नियमों के तहत एमआरपी को वस्तु की लागत और सीमित मुनाफे से जोड़कर तय किया जाएगा। दुकानदारों की मनमानी रोकना और ग्राहकों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना है और ये कदम सरकार का जो है वो भारतीय खुदरा बाजार में बड़ा बदलाव ला सकता है। फिलहाल क्या होता है कि दुकानदारों को पैकेज्ड सामान पर छपे हुए एमआरपी तक की कोई भी कीमत वसूलने की पूरी छूट है। यानी अगर किसी सामान का एमआरपी भी 1,000 रुपए है तो दुकानदार चाहे तो उसे 800 रुपए में बेचे या फिर 1,000 में, ये उसकी मर्जी है। लेकिन अब सबसे बड़ा खेल तो एमआरपी से जुड़ा हुआ, जिसमें पारदर्शिता लाने की तैयारी हो रही है। वहीं देखिए, अब मरीजों को नहीं लूट पाएंगे हॉस्पिटल, सरकार एक सख्त प्लान बना रही है। सरकार अस्पतालों के मनमाने बिलों पर काबू पाने के लिए नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज यानी NHCX को वित्त मंत्रालय और IRDAI के अधीन लाने की योजना बना रही है। इससे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनियों को इलाज की लागत पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा, प्रीमियम कम होंगे और मरीजों को राहत मिलेगी। ये कदम हेल्थ इंश्योरेंस की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं आप देखिए, हरियाणा में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा में एक बार फिर धरती कांपी है। रोहतक में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप आया देर रात 12:46 पर, जिसकी तीव्रता 3.3 मापी गई। 8 दिन में ये चौथा झटका रहा। साथ ही अमेरिका के अलास्का में भी 7.3 तीव्रता का भूकंप आया है। सुनामी की चेतावनी वहाँ जारी की गई है। अमेरिका के अलास्का में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। वहीं आपको बताएं, अमरनाथ यात्रा को लेकर अपडेट। बारिश और भूस्खलन से खराब मौसम के कारण आज जम्मू और बालटाल से अमरनाथ यात्रा फिलहाल तो स्थगित ही है। प्रशासन के अब आगे जैसे आदेश आएंगे उसके अनुसार यात्रा को रवाना किया जाएगा। मौसम खराब होने के कारण अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के यात्री निवास से गुरुवार को जत्था नहीं जाएगा। अब श्रद्धालु मौसम अनुकूल होने पर ही यहाँ से रवाना होंगे। साथ ही आप देखिए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला परिवार से मिले हैं, बेटे को गले लगाया। इमोशनल मोमेंट की तस्वीरें आप भी देखिए वायरल हो रही हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष से वापस लौटने के बाद परिवार से मिलन का पल ये पूरे देश के लिए खुशी का पल बन गया है। 18 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IIS पर रहने के बाद शुभांशु शुक्ला सोमवार को स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से धरती पर लौटे हैं। प्रशांत महासागर में सफलता पूर्वक लैंडिंग के बाद वे ह्यूस्टन आए और वहां उनकी मेडिकल जांच के बाद उनका परिवार से मिलन हुआ है। चलिए, बड़ी खबर देखिए, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसमें केंद्र सरकार आयकर विधेयक 2025 पेश करेगी और ये विधेयक पहले ही संसदीय समिति द्वारा स्वीकृत हो चुका है और इसके बाद ये बिल पास होने के बाद 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य कर कानून को सरल बनाना और टैक्स पेयर्स के लिए इसे आसान बनाना है और ये विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा, जिसमें अब तक कई संशोधन हो चुके हैं। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है और मोदी सरकार इसमें 8 नए बिल ला सकती है, ऐसे अपडेट है। 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। इंडिया ब्लॉक के दलों के साथ कांग्रेस 19 जुलाई की संभावित बैठक पर बाकी दलों से भी लगातार संपर्क में है। CBI का साइबर ठगों पर बड़ा एक्शन हुआ है। 7 राज्यों में छापेमारी की गई, 3 गिरफ्तार किए गए। फर्जी अकाउंट नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। CBI ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत 7 राज्यों में साइबर ठगों के खिलाफ ये ताबड़तोड़ छापेमारियां की और इस छापेमारी में फर्जी अकाउंट से जुड़े मोबाइल, बैंक दस्तावेज और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बरामद किए गए। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, 5 से 7 साल के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी। उदय ने पेरेंट्स को अलर्ट भी भेजे हैं। भारत में आधार कार्ड प्रमुख पहचान पत्र है और इसी के चलते भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय ने 5 से 7 साल की उम्र के उन बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर जोर दिया है जिन बच्चों का अभी तक बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है। तो इसीलिए आधार कार्ड को अपडेट कराने को लेकर उदय ने पेरेंट्स को, अभिभावकों को अलर्ट मैसेज भेजे हैं। बायोमेट्रिक अपडेट कराना आधार कार्ड के लिए जरूरी होता है। बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए माता पिता या अभिभावक किसी भी आधार सेवा केंद्र या निर्दिष्ट आधार केंद्र में जाकर फ्री में अपने बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट करा सकते हैं। 5 साल की उम्र के बाद हर बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी होता है। वहीं आप
देखिए उदय ने 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में माई आधार पोर्टल पर परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना देना इस तरह की सेवा की शुरुआत की है। यानी इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के मृत सदस्य की मृत्यु रिपोर्ट कर सकता है। इसके लिए उसे स्वयं को प्रमाणित करना होगा और मृत व्यक्ति का आधार नंबर, मृत्यु पंजीकरण संख्या और अन्य विवरण दर्ज करने होंगे। सीरिया पर इजरायल के हमले के बाद हड़कंप मच गया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक अलर्ट जारी होने लगे। हालांकि धीरे धीरे हालात काबू में हुए। इजरायल ने सीरिया पर बड़ा हमला कर दिया और सीरिया के रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय को निशाना बनाया गया। फिलहाल सीज फायर की घोषणा की खबर है। अमेरिका ने कहा कि उसे सीरिया में तनाव कम होने की उम्मीद है। बांग्लादेश में हिंसा एक बार फिर से भड़क उठी। अवामी लीग और एनसीपी के समर्थक भिड़ गए। पुलिस की गोली से 4 लोगों की जानें चली गई। वहीं आप देखिए बड़ी खबर, काम की खबर, सीआरपीएफ में शामिल होंगे 20,000 अधिक जवान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खबरें आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सीआरपीएफ नई बटालियनों की तैनाती कर सकता है। लगभग 20 नई बटालियनें गठित की जाएगी जिनमें 20,000 सैनिक होंगे। हालांकि इनकी तैनाती केवल जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं रहेगी। हज यात्रा से जुड़ी खबर देखिए, नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब यात्रा पर नहीं जा सकेंगे 12 साल से कम उम्र के बच्चे, इसके अलावा रोगी भी नहीं। हज यात्रा के नियमों में ये बड़ा बदलाव किया गया है। 2026 में होने वाली हज यात्रा से 12 साल से कम उम्र के बच्चे इस यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। सऊदी अरब सरकार ने शून्य से लेकर 12 साल तक के बच्चों की हज यात्रा पर रोक लगाई है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग भी हज के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। वहीं आपको बताएं, उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को 5,000 रुपए से अधिक चल संपत्ति खरीदने की अनुमति लेनी होगी। सरकारी कर्मचारियों द्वारा चल अचल और बहुमूल्य संपत्ति की खरीद फरोख्त को लेकर साल 2002 में बनाई गई राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे का कहना है कि आदेश साल 2002 का है। तब से अब तक वेतन काफी बदल गया और उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि विदेश से इंपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियां कमजोर करती है। सीडीएस बोले, विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता में कमजोर बना रही है। स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी है। इंडिगो फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E6271 की बुधवार रात 9:53 पर मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि फ्लाइट का इंजन हवा में फेल हो गया था और इस विमान में 191 लोग सवार थे। हालांकि इंडिगो की तरफ से इंजन फेल होने की पुष्टि नहीं की गई है। एयरलाइन कंपनी ने बयान जारी कर बताया कि दिल्ली से उड़ान भरते समय फ्लाइट में तकनीकी खराबी का पता चला। प्रोटोकॉल के तहत विमान को डाइवर्ट कर मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया। बड़ी खबर देखिए, इजरायल में नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। 2 दलों ने समर्थन वापस लिया। धार्मिक छात्रों को मिलिट्री सर्विस में छूट से विवाद हो गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार अल्पमत में आ गई है। अति रूढ़िवादी सास पार्टी ने बुधवार को सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। इजरायल की 120 सीटों वाली संसद में सरकार बनाने के लिए 61 सीटें चाहिए। इन दोनों पार्टियों के अलग होने से सत्तारूढ़ गठबंधन के पास अब सिर्फ 50 सीटें बची हैं। ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी। गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। पहले से मौजूद लोगों को कॉमर्शियल फ्लाइट से इस्तेमाल करने को कहा गया है। बंगालियों से भेदभाव पर ममता बनर्जी का पैदल मार्च आप देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। व्हाइट हाउस में सुरक्षा चूक, लॉकडाउन लगाया गया। किसी ने सेफ्टी फेंस के ऊपर से फोन फेंका। घटना के वक्त ट्रंप व्हाइट हाउस में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में मंगलवार को सुरक्षा चूक की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा था। दरअसल किसी ने व्हाइट हाउस के सेफ्टी फेंस यानी सुरक्षा बाड़ के ऊपर से एक फोन फेंक दिया और इसके बाद जरूरी सुरक्षा कदम उठाए गए। देश की अदालतों में टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को कोर्ट ने नाराजगी जताई है कि देश के 25 में से 20 हाई कोर्ट ने अब तक ये नहीं बताया कि उन्होंने टॉयलेट की सुविधा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं। उत्तराखंड के स्कूलों में रोज पढ़े जाएंगे गीता के श्लोक। प्रार्थना सभा में अर्थ के साथ होगा गीता पाठ। 17,000 स्कूलों पर यह फैसला लागू होगा। आदेश के बाद मंगलवार से ही ये नियम प्रदेश भर के लगभग 17,000 सरकारी स्कूलों पर लागू हो गए। चलिए बड़ी खबर देखिए, पीएफ को लेकर अपडेट आ रहा है। रिटायरमेंट से पहले ही निकाल सकेंगे पीएफ का सारा पैसा। सरकार रिटायरमेंट फंड निकासी नियमों में बड़े बदलाव की प्लानिंग कर रही है। ऐसी खबरें आ रही कि सैलरीड कर्मचारी जल्द ही रिटायरमेंट से पहले ही अपने पीएफ रिटायरमेंट फंड से पूरा का पूरा पैसा या उसका एक बड़ा हिस्सा निकाल पाएंगे। केंद्र सरकार पीएफ निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद हर 10 साल में कर्मचारी अपने पीएफ का एक बड़ा हिस्सा निकाल सकेंगे। वहीं देखिए, सरकार ब्याज
दरों में और कटौती कर सकती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अगर जीडीपी के डेटा में सुस्ती दिखी तो दरें घटाई जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ में बहा परिवार, 11 महीने की एक बच्ची बची। 150 परिवारों ने गोद लेने की इच्छा जताई। प्रशासन ने बैंक अकाउंट खुलवाया है। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक हटाने से फिलहाल इंकार कर दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से गठित कमेटी से भी ये कहा कि वे मामले में जल्द फैसला लें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि गोपनीयता संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है, जो मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से देता है। पत्नी का कॉल डिटेल सीडीआर मांगना निजता का हनन है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये गोपनीयता संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। पति की याचिका खारिज कर दी गई। वहीं आप देखिए, एसडीएम ज्योति मौर्य ने कहा कि पति को फूटी कोड़ी नहीं दूंगी। तलाक के बदले 50 लाख मांग रहा है, कोर्ट में फैसला होगा। उनके पति आलोक मौर्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजारा भत्ता दिलाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने ये याचिका मंजूर कर ली है। 8 अगस्त को सुनवाई होगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक सैनिक अरेस्ट किया गया है। पंजाब स्पेशल ऑपरेशन सेल ने जम्मू कश्मीर से पकड़ा। आर्मी की जानकारी शेयर करता था। गुजरात में देखिए आप, दूध उत्पादकों का ये प्रदर्शन। दूध खरीद की मूल्य बढ़ाने को लेकर साबरकांठा में दुग्ध उत्पादकों ने बीच सड़क पर दूध फेंक कर ये प्रदर्शन किया। अभी राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा है। साथ ही आप देखिए, नोएडा के इस इलाके में बने इमारतें टूटेगी, बुलडोजर चलेगा। 39 लोगों को प्राधिकरण का नोटिस और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 107 स्थित सलारपुर खादर गांव में अवैध रूप से बनाए गए निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर आ रही है, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने देश में पहली बार ऐसा प्रयोग किया है जिसमें मेट्रो स्टेशन के ऊपर ही मकान और दुकानें बनाई जाएगी। फिलहाल 2 स्टेशनों पर 7-7 मंजिला के 2 टावर होंगे। सूरत में ये देश का पहला प्रयोग होने जा रहा है। वहीं पटना में माइंड फेस्ट 19 जुलाई से कार्यक्रम का फ्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। माइंड फेस्ट 19-20 जुलाई को पटना के बिहार संग्रहालय में आयोजित होगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, देश भर में करीब 150 ठिकानों पर सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देश पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग ने 2 पॉलिटिकल पार्टी के ठिकानों पर रेड की। राजस्थान आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा की ओर से दोनों पॉलिटिकल पार्टी के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौजूद 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी ये कार्रवाई की गई। आयकर टीमों को पिछले 3 साल में दोनों पॉलिटिकल पार्टी के कमीशन काटकर 500 करोड़ रुपए का बोगस चंदा वापस लौटाने के सबूत मिले हैं। आयकर विभाग अब छापेमारी में मिले डॉक्यूमेंट और डिजिटल डिवाइस की पड़ताल कर रही है। दरअसल आपको बताएं, आयकर विभाग ने कटौतियों और छूटों के फेक दावों को लेकर देश भर में करीब 150 ठिकानों पर सोमवार यानी 14 जुलाई को कार्रवाई की शुरुआत की। और इस जांच में आईटीआर तैयार करने वाले यानी आईटीआर फाइल करने वाले और बिचौलियों की ओर से संचालित एक बड़े संगठित गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ है। अब जांच का दायरा बढ़ाया गया है। बोगस डोनेशन वालों पर भी अब गाज गिरने वाली है। चलिए बड़ी खबर, नवोदय विद्यालय समिति ने गैर शिक्षण पदों का परिणाम जारी कर दिया है। 14 से 19 मई 2025 के बीच ये परीक्षा आयोजित की गई थी। ग्रीन एनर्जी में एनटीपीसी और एनएलसी ने 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया और आज इस शहर में एक्शन दिख सकता है। एचडीएफसी बैंक का भी बड़ा तोहफा, 19 जुलाई को निवेशकों को बोनस के साथ तगड़ा डिविडेंड भी मिलेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का चौथा बड़ा आईपीओ प्लेटफॉर्म। इस साल के 6 महीने में 47,000 करोड़ के आईपीओ आए हैं। पहले नंबर पर नेस्डेक ग्लोबल है। टेक महिंद्रा का मुनाफा 34% बढ़कर 1,141 करोड़ रुपए। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 64 अंक चढ़कर 82,634 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 16 अंकों की तेजी रही और ये 25,212 के स्तर पर पहुंच गया। राजस्थान के उदयपुर में खाद फैक्ट्री में बड़ी गड़बड़ी मिली है। कृषि विभाग ने कार्रवाई की। राजस्थान में वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन के लिए पीवीटी 3 अगस्त को होगी। राज्य के 32 सेंटर पर एग्जाम होंगे। आईआरसीटीसी ने एक खास धार्मिक यात्रा का पैकेज रखा है और इस यात्रा का नाम है दक्षिण भारत दर्शन यात्रा, जो 13 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए चलाई जाएगी। 12 दिनों की यात्रा में कई दर्शन होंगे। 3 तरह की श्रेणियों में आप यात्रा कर सकते हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। साथ ही आपको बताएं, शिक्षा निदेशालय ने राजस्थान में शुक्रवार को एक हिंदी साहित्य की व्याख्याता को निलंबित कर दिया है। हिंदी लेक्चरर एग्जाम में डमी बैठी 2 को पास करवाया। एक की 7वीं रैंक और दूसरी लेवल 1 में चयनित हो गई। फिलहाल पति सहित फरार है उर्मिला, विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। अनावरण डोनेट हुए ब्लड की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी सरकार। डोनर की पूरी जानकारी ऐप पर होगी। जीपीएस के जरिए ब्लड कंटेनरों को ट्रैक किया जाएगा, यानी ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए इकट्ठा होने वाले ब्लड और उसके डोनेट करने वाले व्यक्ति का ऑनलाइन
डेटा सरकार के पास होगा। राजस्थान में तीनों बिजली वितरण कंपनियों के 3311 केवी के 2332 जीएसएस पर अब हेम मॉडल यानी निजीकरण लागू नहीं होगा। निजी कंपनियों के भाग नहीं लेने से ऊर्जा विभाग ये निर्णय 1 महीने पहले ही ले चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये खुलासा अब हुआ है। मध्य प्रदेश के हरदा से बड़ी खबर देखिए। हरदा लाठीचार्ज मामले की सीएम ने रिपोर्ट मांगी है। कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी को अनुमति नहीं। मध्य प्रदेश में बरसात का दौर जारी है। बुधवार को प्रदेश के करीब 20 जिलों में पानी बरसा। राजधानी भोपाल में भी दिन भर मौसम साफ रहा। शाम को तेज बारिश होने लगी। बाण सागर के 8 और सतपुड़ा डैम के 5 गेट खोले गए। बड़ी खबर देखिए। नीट यूजी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्टूडेंट 47 ने दाखिल की याचिका। सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी। वहीं मध्य प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता प्रक्रिया पर रोक हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। बैक डेट में 2023 सत्र की मान्यताएं दी जा रही थी। साथ ही आप देखिए प्रयागराज कुंभ में माला बेचते हुए वायरल हुई मोनालिसा अब फिल्मी दुनिया की नई कलाकार बन चुकी है। बुधवार शाम को ये वायरल गर्ल पहली बार शिवपुरी जिले के पिछोर में पहुंची, जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। तहसीलदारों को न्यायालय और गैर न्यायालय में बांटने का विरोध हो रहा है। प्रदेश भर में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। फैसला वापस न हुआ तो 21 जुलाई से काम भी बंद हो सकता है। तहसीलदारों की पदस्थापना को लेकर मोहन कैबिनेट के 1 माह पुराने फैसले का प्रदेश के तहसीलदार विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मानसून लाइव अपडेट में आप देखिए। दमत्री में बिजली गिरने से महिला की जान चली गई, 2 घायल हो गए। बलौदा बाजार में टापू बना गांव, नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। 7 जिलों में बाढ़ का खतरा है। वहीं छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्री ऑफिसों में सर्वर डाउन की शिकायतें आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट के बावजूद घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। 4 दिन से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। नाबार्ड का 44वां स्थापना दिवस। यूपी से जुड़ा अपडेट देखिए। यूपी में जिला सहकारी बैंकों का कारोबार 41,234 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। लखनऊ में 7 करोड़ के घोटाले में असिस्टेंट इंजीनियर गिरफ्तार। पर्यटन स्थलों के सौंदर्यकरण में गबन किया। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश 29 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन। ग्रामीण छात्रों के लिए 75% आरक्षण। साथ ही बड़ी खबर देखिए। पहली बार झारखंड का आम सऊदी अरब पहुंचा। पाकुड़ का आम्रपाली 461 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं आप देखिए हरियाणा के हिसार में 190 रुपए किलो में बिक रहा देसी घी। सीएम फ्लाइंग ने दुकानों पर छापेमारी की। भारी मात्रा में ब्रांडेड घी बरामद किया गया। फिलहाल सैंपल लैब भेज दिए गए। चंडीगढ़ में बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच एसएचओ बनकर 77,42,000 रुपए ठग लिए गए और ठग ने कहा कि आपका सिम मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। हिमाचल सरकार की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। कड़छम वांगतू प्रोजेक्ट में 18% रॉयल्टी मिलेगी। 150 करोड़ इनकम होगी। हाई कोर्ट में सरकार हार गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़छम वांगतू पावर प्रोजेक्ट से रॉयल्टी को लेकर हिमाचल सरकार के पक्ष में ये फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश में 21 से 22 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी। इस सप्ताह सामान्य से 26% कम वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर अगले 1 सप्ताह तक बारिश जारी रहेगी। फिलहाल राहत की बात यह है कि 20 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी बहुत कम है। बिहार सरकार राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय है। 8 केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि प्रदान की गई है और 16 नए विद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का यह लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम 1 केंद्रीय विद्यालय हो। वर्तमान में 53 केंद्रीय विद्यालय चल रहे और 16 नए खुलने से अब इनकी संख्या 69 हो जाएगी। अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। 24 कैरेट सोने के दाम 416 रुपए गिरकर 97,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहे। वहीं चांदी की कीमत 797 रुपए कम होकर 1,11,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 17 जुलाई गुरुवार के ग्रह नक्षत्र मित्र और मानस नाम के शुभ योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों का दिन व्यवस्थित रहेगा। करियर में युवाओं को उपलब्धि मिल सकती है। वृष राशि वालों के बिजनेस में चीजें सामान्य रहेंगी। मिथुन राशि वालों के फाइनेंस संबंधी योजनाएं सफल होगी। नौकरी पेशा लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। सिंह राशि वाले लोग व्यस्त रहेंगे और करियर में नई योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। कन्या राशि वालों को प्रॉपर्टी के कामों में सफलता मिल सकती है। तुला राशि वालों के विशेष काम को लेकर उलझन दूर होगी। वृश्चिक राशि वालों को निवेश में फायदा होगा। मकर राशि वालों के बिजनेस से जुड़ी समस्याएं सुलझेगी। कुंभ राशि वालों को सुखद समाचार मिल सकता है और मीन राशि वालों के बिजनेस में तेजी देखने को मिलेगी। और बाकी राशियों के लिए आज दिन सामान्य रहेगा, मिला जुला असर दिखेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।